Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we're going to make this granny hexagon bag. आज के ट्यूटोरियल में हम ये बैग बनाना सीखेंगे. इसके लिए हमें ऐसे 7 हेक्सागन्स चाहिए. मैं बताऊंगी कैसे हेक्सागन्स कैसे बनाते हैं और फिर इसे जॉइन कैसे करेंगे. और ये देखिए ये सुंदर सा बैग बन के रेडी हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे. वील स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट. सो फॉर द मैजिक सर्कल वील रैप द यार्न ऑन आवर लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर. इन दो फिंगर्स पे हम पहले यार्न को ऐसे रैप कर लेंगे. फिर जिसका दूसरा सिरा होगा टेक द अदर एंड एंड होल्ड इट बिटवीन योर इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर. इन दोनों के बीच में पकड़ेंगे. टेक योर नीडल, पुट इट अंडर द yarn here and pull up a loop and chain one. So this is your magic circle. Now we'll work in this magic circle. हम इस magic circle में work करेंगे. अब chain 3, 1 2 3, 2 double crochet stitches in the magic circle. chain 3 करने के बाद 2 double crochet stitches करेंगे. 1 2, then chain 1, फिर से 3 double crochet stitches, 3 double crochet stitches in the magic circle. 2 3, then again chain 1, फिर से chain 1 करेंगे. फिर 3 double crochet stitches करेंगे. 3 more double crochet stitches in the magic circle. 1 2 3, then again chain 1, फिर से chain 1 करेंगे. Then 3 double crochet stitches in the magic circle. 1 2 3, then chain 1, 3 more double crochet stitches in the magic circle. 1 2 3. We should be having 6 sets of 3 double crochet stitches. 1 2 3 4 5. We have 5 here, so we'll crochet 3 more. So we'll chain 1 and we'll crochet 3 more double crochet stitches. तो हमें टोटल 6 सेट्स चाहिए 3 डबल क्रोशा स्टिचेस के. Then chain 1 and now you can see we have 6 sets. 1 2 3 4 5 and 6. तो हमारे पास अब 6 सेट्स हो गए 3 डबल क्रोशे स्टिचेस के और बीच बीच में हमने चेन 1 किया है. अब हमें मैजिक सर्कल को टाइटन करेंगे. नाउ विल टाइटन द मैजिक सर्कल एंड स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन ऑफ द स्टार्टिंग चेन 3 दैट वी मेड. जो तो हमने स्टार्टिंग में चेन 3 करा था उसकी थर्ड चेन पे जाके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे. स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन of the starting chain 3 that we made. Then slip stitch onto the next stitch. Next stitch पे slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch. Next stitch पे slip stitch करेंगे and slip stitch in the chain 1 space. अब ये chain 1 space में हम slip stitch कर देंगे. तो ये हमारा round 1 complete. अब हम round 2 करेंगे. जो ये chain 1 spaces है ना, इन सारी चेन 1 स्पेसेस में हमें जैसे यहाँ पे 3 डबल क्रोशा के सेट्स बनाए थे, हमें ऐसे 2 सेट्स होने चाहिए हर एक चेन 1 स्पेस में. तो इस चेन 1 स्पेस में हम 3 डबल क्रोशा के 2 सेट्स बनाएंगे. फिर इस वाले चेन 1 स्पेस में ऐसे जैसे ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, बट 4 की जगह हमारे पास 6 स्पेसेस होंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर राउंड 2. चेन 3, 2 double crochet stitches in the chain 1 space. 1 2, chain 2, 2 chains बनाएंगे और 3 double crochet stitches इसी chain 1 space में. So 3 double crochet stitches in the same chain 1 space. 1 2 and 3. Now go into the next chain 1 space and make 3 double crochet stitches. अभी जो नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है हम इसमें जाएंगे, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 3, चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे. 1 2 and 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्पेस.
3 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे इसी सेम चेन 1 स्पेस में. 1 2 3. Now into the next chain 1 space, again we'll do the same thing like we did here. इसी तरीके से हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे जैसे हम बाकी चेन 1 स्पेसेस में कर रहे थे. 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे, चेन 2 और 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, चेन 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 1 2 and 3. Again in the next chain 1 space we have to make 3 double crochet stitches. 1 2 3, then again chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same chain 1 space. 2 3, then again in the next chain 1 space, फिर से नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे, चेन 2 1 2 3 more double crochet stitches in the same space. 2 3. Now the last chain 1 space, last chain 1 space we'll make 3 double crochet stitches. 1 2 3, chain 2, 3 more double crochet stitches in the same space. 1 2 and 3. Now slip stitch onto the third chain. In the beginning we made chain 3, so onto the third chain we'll slip stitch. तो ये जो स्टार्टिंग में हमने chain 3 बनाया था ना, उसकी जो थर्ड चेन है टॉप पे उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे. फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. सो वी हैव स्लिप स्टिच्ड in the next stitches and now in the chain 2 space we'll slip stitch in the chain 2 space because our round 3 will begin from here. So this completes our round 2. So for round 3 we'll chain 3 first, 1 2 3, 2 double crochet stitches in the chain 2 space. इसी स्पेस में हम पहले 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे, देन चेन 2, फिर 2 चेन्स बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस इन द सेम चेन 2 स्पेस. सो विल मेक 3 more double crochet stitches in the same chain 2 space. And in every chain 2 space we have to work like this. हर चेन 2 स्पेस में हम इसी तरीके से वर्क करेंगे बिकॉज वो हमारा कॉर्नर है. जहाँ पे चेन 2 स्पेस है ये हमारे कॉर्नर्स हैं. So these are our corners wherever we have chain 2 space. Now between these 3 double crochet stitches and this set we have a space here. So now we'll work 3 double crochet stitches here in this space. तो इस स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे. अब देखिए फिर से हम चेन 2 स्पेस में आ गए हैं. ये हमारा कॉर्नर है तो जैसे हमने यहाँ पे कॉर्नर वर्क किया था वैसे हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, 1 2 3, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 1 2 3. Again you will have a space in between these two sets. फिर से यहाँ पे देखिए स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे. विल मेक 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हियर इन दिस स्पेस. 1 2 3. नाउ अगेन दिस इज द चेन 2 स्पेस. सो द कॉर्नर, ये फिर से हम कॉर्नर पे आ गए हैं तो फिर हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे यहाँ पे. 1 2 3, chain 2, 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 1 2 3. Now again in between these two sets we'll make 3 double crochet stitches. फिर से इन दो सेट्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे.
Now again the chain 2 space, we'll make 3 double crochet stitches, 3 double crochet stitches बनाएंगे यहाँ पे, chain 2, 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. इसी सेम स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस कर देंगे कॉर्नर जैसे हम वर्क कर रहे हैं। और फिर से देखिए यहाँ पे 2 सेट्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है between these 2 sets of 3 double crochet stitches, we'll make 3 double crochet stitches, 1 2 3. Then again we have reached our corner, फिर से हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं, so we'll work 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches. Then again in this space we'll work 3 double crochet stitches, 1 2 3. Then again we have reached our corner, फिर से हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं, so we'll make 3 double crochet stitches, 3 double crochet stitches बनाएंगे पहले, फिर chain 2 और 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस इसी सेम प्लेस में। एक बार आप बनाना शुरू करेंगे ना तो बहुत इजी है, शुरू में मुश्किल होती है बट उसके बाद बहुत इजी हो जाता है। नाउ वी हैव दिस स्पेस हियर बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस, यू कैन सी हियर वी हैव दिस स्पेस, जैसे हम बीच में कर रहे थे 2 सेट्स के बीच में, वैसे ही यहाँ पे स्पेस है। तो वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर, 1 2 3 एंड वील स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन। ये जो हमने चेन 3 बनाई थी स्टार्टिंग में, उसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट वाली पे भी स्लिप स्टिच करेंगे एंड स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस। सो दिस कंप्लीट्स आवर राउंड 3। Let's begin with our round 4. So this is our corner, these are our corners and these are the spaces in between where we have to crochet 3 double crochet stitches. तो ये हमारी कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स में हम 2 सेट्स 3 डबल क्रोशे स्टिचेस के करेंगे और बीच में चेन 2 स्पेस करेंगे, और ये जो स्पेसेस हैं इनमें हम खाली 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे। तो इस तरीके से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। So we'll complete this round as well. We'll chain 3 at the beginning, 2 double crochet stitches. सबसे पहले chain 3 करके 2 double crochet stitches करेंगे, फिर chain 2 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space, 3 और double crochet stitches करेंगे इसी same space में। Then now in this space we'll make 3 double crochet stitches, 3 double crochet stitches करेंगे इधर, 3. Now in this space again we'll make 3 double crochet stitches, 1 2 and 3. Now again we have reached our corner, हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे हम कॉर्नर पे जैसे करते हैं वैसे करेंगे, like we did all our corners. We'll work 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 double crochet stitches in the same space। इसी एक स्पेस में हम पहले 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, फिर चेन 2 और फिर 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इसी सेम स्पेस में। नाउ इस स्पेस में नेक्स्ट जो स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे। विल वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर, 2 3. Now in the next space again we'll make 3 double crochet stitches। ये जो नेक्स्ट स्पेस है फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, 3 and now again we have reached our chain 2 space which is our corner। फिर से हम अपने कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। We have reached our corner here again, so we'll work 3 double crochet stitches,
chain 2, 3 double crochet stitches. Then again in the next space here, in between the 3 double crochet stitches, we'll work 3 double crochet stitches here, 2, 3, and in the next space as well, इसी space में भी हम 3 double crochet stitches करेंगे, 2, 3, and now again we have reached our corner. फिर से हम corner पे पहुंच गए हैं, तो हम यहाँ पे जैसे corner work किया था हमने 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches, वैसे करेंगे, chain 2, 3 double crochet stitches in the same space, 1, 2 and 3. Now again in this space 3 double crochet stitches, 1, 2, 3. The next space as well, इसमें भी हम 3 double crochet stitches करेंगे, 1, 2, 3. Now again corner. अब इस कॉर्नर में भी हम इसी तरीके से वर्क करेंगे, फिर इन दोनों स्पेसेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, फिर हमारा कॉर्नर आ जाएगा, फिर इन दोनों स्पेसेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे और फिर यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे. सो I'll complete this and then show you what to do next. So I have completed this round and now we have to join it to the third chain that we made at the starting, the chain 3. जो हमने स्टार्टिंग में चेन 3 बनाया था उसकी थर्ड चेन पे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे. स्लिप स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच पे भी स्लिप स्टिच करेंगे, उसकी नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच करेंगे एंड स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस. एंड आई वॉन्ट माई हेक्सागन टू बी दिस साइज. मुझे अपना बैग ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से हेक्सागन्स मैंने छोटे बनाए हैं. बट अगर आपको चाहिए आपका बैग बड़ा हो तो जितना बड़ा आपका हेक्सागन होगा, जितना बड़ा आपका ये मोटिव होगा, उतना ही बड़ा आपका बैग होगा. तो अगर आपको चाहिए कि बड़ा बनाना है तो आप और रोज़ इसमें ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट योर बैग टू बी बिगर यू कैन मेक योर हेक्सागन्स बिग. So the bigger your hexagons are, the bigger your bag will be. So you can just add on more rows and till you get your desired size of the hexagon you want, and then you can join the motifs. So I want it to be this size, so I'll just chain 1 and fasten off. That's it. So we have to make 7 of these hexagons. तो मैंने कुछ इस कलर के बनाए हैं और 2 मैं इस कलर के लूँगी एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कि जॉइन कैसे करने हैं. आई हैव मेड 2 ऑफ दिस कलर एंड 5 ऑफ दिस कलर एंड नाउ यू हैव टू मेक 7 इन टोटल. सो यू मस्ट हैव 7 हेक्सागन्स लाइक दिस एंड देन आई विल शो यू हाउ टू जॉइन इट एंड मेक इट इनटू अ बैग. जब आप 7 हेक्सागन्स बना लेंगे, when you have made the 7 hexagons, take a tapestry needle and weave in all the ends. ये जो जितनी भी ends है इसको आप अंदर weave in कर लीजिए और फिर अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से इसे हम join करेंगे. तो सबसे पहले हम इसे इस शेप में रखना शुरू करेंगे. We'll start placing the hexagons. You can even make all of them in one color, or if you want you can use different colors. It's totally up to you. आप अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, या सेम कलर का बनाना है तो आप सेम कलर का भी बना सकते हैं. ये देखिए, we have to place our hexagons in this position that one part is left like this and the rest are joined. हमें इस तरीके से अपने hexagons को रखना है. ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमने रखना है. और अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये वाले पोर्शन को स्टिच कर देंगे एंड इनको जॉइन कर देंगे. सो वील जॉइन दीज एंड वील जॉइन this hexagon to all of the rest 5 hexagons.
तो आप चाहे तो टेपेस्ट्री नीडल की मदद से भी कर सकते हैं, या क्रोशे नीडल लेके सिंगल क्रोशा कर सकते हैं, या स्लिप स्टिच कर सकते हैं और जॉइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी ऊपर है आप कैसे इसको जॉइन कर सकते हैं, जॉइन करना चाहते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। यू कैन यूज़ अ टेपेस्ट्री नीडल और you can even use a crochet hook, and with the help of a slip stitch or single crochet stitch you can join them. So now we have to join from here, this to this, this to this side, this to this side, this to this side, this to this side, and these hexagons together. So I'll join them and then I'll show you what to do next. So I'm going to take a crochet hook and I'm going to join it with a slip stitch. So I've made a slip knot here, slip knot बनाई है मैंने. Now I'll go in the chain 2 space here and I'll go in the chain 2 space here, and मैं इस तरीके से इसे join करना शुरू करूँगी. chain 1, we'll go in again, one single crochet stitch, and now we'll join it with slip stitch. So we'll take these 2 loops, go in and slip stitch, then again the next stitch, pull up a loop, slip stitch. So this way I'll be joining all my hexagons. You can even use this method or you can use the tapestry needle method. It's totally up to you. आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो टेपेस्ट्री नीडल से भी इसको सिल सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्टिच से स्टिच करते हैं वैसे. तो टोटली आपके ऊपर रहेगा. तो मैं इसे इस तरीके से जॉइन कर रही हूँ. तो मैंने ये स्टिच कर दिया है. आई हैव स्टिच्ड दीज टुगेदर. नाउ आई हैव टू स्टिच दीज टुगेदर. अब मुझे ये वाले स्टिच करने हैं ऐसे. सो आई विल स्टिच देम एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैंने इनको भी साथ में स्टिच कर लिया है. आई हैव स्टिच देम टू. नाउ वी हैव टू मेक द अदर साइड. सो वील फ्लिप इट ओवर. दिस इज़ आवर रॉन्ग साइड एंड दिस इज़ आवर राइट साइड. सो वील पुट द रॉन्ग साइड लाइक दिस टुवर्ड्स अस. अब ये जो रॉन्ग साइड है ये इसको हम अपने तरफ रखेंगे और ये राइट साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे. और जो एक हमारा हेक्सागन बचा हुआ है इसकी राइट साइड को हम ऊपर रखेंगे. ये रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड से मिलाएंगे. वील पुट द रॉन्ग साइड ऑन द रॉन्ग साइड एंड द राइट साइड ऑन टॉप. एंड नाउ वी हैव टू जॉइन दीज हेक्सागन्स लाइक दिस. इन हेक्सागन्स को हमें ऐसे जॉइन करना है. वी हैव टू जॉइन देम लाइक दिस, like we did earlier, and then we have to join these hexagons together, the part here. ये जो खुला खुला पार्ट रहेगा इसको हमें जॉइन करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इनको जॉइन कर देंगे. ये हेक्सागन का एक एक पार्ट, ये वाले हेक्सागन के एक एक पार्ट से हम ऐसे जॉइन कर लेंगे. सो वील जॉइन फ्रॉम हियर लाइक दिस टिल हियर, एंड देन वंस व्हेन वी आर डन वील जॉइन these. So I'll join them and then I'll show you how it looks. तो मैंने इनको भी साथ में join कर दिया. I've joined them. Now the only thing to join is these. ये part बचा है join करने के लिए, तो मैं इसको भी join करके फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है. तो ये देखिए मैंने सारा join कर दिया है साथ में. I've joined all the parts together. Now only thing is I have to weave these ends and then make the बैक स्ट्रैप. तो या ये जो यार्न एंड्स हैं इनको या तो आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर सकते हो, या फिर वेरेवर देर आर यार्न एंड्स जस्ट पुश देम इनसाइड द रॉन्ग साइड. रॉन्ग साइड में इनको पुश कर दीजिए. और वहाँ पे रॉन्ग साइड से मैं क्या करती हूँ, मैं इनको नॉट कर देती हूँ, एक दो कपल ऑफ नॉट्स. आई मीन जस्ट मेक कपल ऑफ नॉट्स सो दैट इट्स सिक्योर इनफ एंड डजंट ओपन अप, एंड देन कट दी एक्सेस यार्न. अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से एक एक यार्न एंड को वीव इन भी कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है. तो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट दिस वे, और यू कैन यूज़ द टेपेस्ट्री नीडल एंड वीव इन दी
yarn ends. So I'll do the rest and then I'll show you how to make the strap, and then we'll join the strap and the bag will be ready. I have weaved in all the ends. मैंने जितनी भी yarn ends थी उसको weave in कर दिया है. जो सिंगल थी, जो डबल थी, उनको नॉट बांध दिया है ताकि वो सिक्योर हो जाए. तो बैग हमारा रेडी है. बस इसमें अब हमारे को स्ट्रैप लगाना बाकी है. So only the strap of the bag is left. So let's make that. So I'm making it with the green color. You can use any color whichever you like. कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे. We'll make a slip knot and we'll chain 100. अब मैं 100 चेन कर रही हूँ. आपको अगर अपना स्ट्रैप थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए तो आप ज़्यादा चेन कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट योर स्ट्रैप टू बी, यू कैन मेक द फाउंडेशन चेन दैट लॉन्ग. तो मैं 100 चेन्स बनाऊंगी बिकॉज मुझे 100 चेन्स जितना ही चाहिए. तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ फाउंडेशन चेन एज पर यू वॉन्ट योर लेंथ ऑफ द स्ट्रैप टू बी. 6, 7, 8, 9, 10, 96, 97, 98, 99 एंड 100. तो मैंने 100 चेन्स बना ली हैं क्योंकि मुझे इतना ही लॉन्ग चाहिए अपना स्ट्रैप. अगर आपको लंबा चाहिए तो आप और चेन्स बनाइएगा, और अगर आपको छोटा चाहिए तो आप कम चेन्स बनाइएगा. सो मेक द फाउंडेशन चेन ऑफ द स्ट्रैप अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ योर बैक स्ट्रैप यू वांट. तो I want it this long, so I have chained 100. You can increase or decrease the number of chains according to the length you want. So now go into the second chain from the hook and make a single crochet stitch. तो जो second chain है hook से, हम उसमें जाएंगे और एक single crochet stitch बनाएंगे. We'll go into the next, make a single crochet stitch. ऐसे ही हर एक chain में हमने एक single crochet stitch करते जाना है. So we'll just keep doing one single crochet stitch in each of these following chains until you reach the end. तो जब तक आप ये end तक नहीं पहुंच जाते, आपने इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में, हर एक चेन में करते जाना है. Just keep doing one single crochet stitch in each of these following chains until you reach the end. So I have almost reached the end of the row by doing one single crochet stitch in each of these following chains. मैंने हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशे स्टिच किया है और ये रो 1 मेरी कंप्लीट हो गई है. नाउ फॉर रो 2 विल चेन 1 करेंगे, अपना वर्क टर्न करेंगे और हर एक जो स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. मैं दोनों लूप्स के नीचे से जा रही हूँ. अगर आपको रिब्ड पैटर्न चाहिए है तो आप बैक लूप में पीछे जाएंगे. इफ़ यू वांट इट टू बी इन अ रिब्ड पैटर्न, जस्ट गो इन only in the back loops, but I don't want the rib pattern, so I'm going in both the loops. So we'll be doing one single crochet stitch in each of these following stitches until we reach the end, and we have to keep repeating this row until and unless we get the desired width of the strap. तो आपको जितना मोटा स्ट्रैप चाहिए आप उतना रोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जितना पतला चाहिए उतनी कम रोज़ आप करेंगे तो पतला बनेगा. तो जितना मोटा चाहिए आपको, आप उतनी यही सिंगल क्रोशे स्टिचेस की रोज़ कम करते जाएंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज़ दैट यू आर डूइंग, दैट योर स्ट्रैप विल बी थिकर और नॉट. इफ यू वांट इट टू बी वाइडर, then you can crochet more number of rows. If you want it to be thinner, less number of rows will be fine. So you have to keep doing this until you reach the end. So I've almost reached the end of row 2. मैंने ये रो भी कंप्लीट कर लिया है. इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर स्टिच में करना है और इसी तरीके से आपने रोज़ करते जाना है. जैसे हमने ये सेकेंड रो की है, बस इसी तरीके से करते जाना है. सो यू हैव टू जस्ट कीप रिपीटिंग रो 2 until and unless you get the desired thickness of the strap. So I'll crochet couple of rows and then I'll show you how it looks. मैं थोड़ी और रोज़ करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा. आप उतनी रोज़ कर सकते हैं जितना आपको थिक चाहिए. तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी और रोज़ करके कि कैसा दिखता है.
तो मैंने इसकी 7 रोज़ बना ली है. I've made 7 rows and this is the thickness I want. If you want it to be wider, you can increase the number of rows. अगर आपको ये और वाइड चाहिए, बड़ा चाहिए, स्ट्रैप मोटा चाहिए, तो आप और रोज़ ऐसे कर सकते हैं. बट मुझे इतना ही चाहिए, तो मैं 7 रोज़ के बाद इसे स्टॉप कर रही हूँ. एंड देन I'll chain 1 and I'll fasten off, leaving a long tail. मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऊन छोड़ने के बाद इसे कट करके फासन ऑफ कर रही हूँ, ताकि मैं इसी की मदद से स्ट्रैप को बैग पे स्टिच कर पाऊँ. So I've left a long tail so that I can sew in the strap to the bag with the help of this long tail. Now I'll take a tapestry needle. अब मैं ये tapestry needle लेके ये जो हमने यार्न लॉन्ग वाली छोड़ी थी उसको नीडल में थ्रेड कर दूंगी. And then with the help of a tapestry needle I'll sew in the side. So you can place it where you actually want it to be, like this, and then you can sew in. इसी तरह से इसको स्टिच कर देंगे ताकि ये टाइट हो जाए एकदम और निकले नहीं. और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम इसे सिल देंगे ऐसे. So on both the sides we'll sew it nicely and it should be secure enough so that it doesn't come out. And I'll sew in from both the sides and then I'll show you how it looks. So this is the final look of the bag. ये बैग ऐसा दिख रहा है, आप देखिए ये अंदर से है. ये दोनों साइड्स इसके सेम है ऐसे. ये इसका स्ट्रैप. आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. अगर आपने ट्यूटोरियल एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल. स्टे हैप्पी, कीप क्रोशेइंग. बाय बाय.